दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीवासानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय धार्मिक आंदोलन से संबंधित 50+ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर, राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा था? आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राममोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? आंसर, 1893 ईस्वी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया था और हिंदी में अपना लेक्चर देकर उन्होंने सबको प्रसन्न किया था। प्रसिद्ध हो गए थे ये विदेशों में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? आंसर, राजा राममोहन राय ने। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? आंसर, तोहे फतोहे उल मुबाहिद्दीन। राजा राममोहन की फारसी पुस्तक तोहे फतोहे उल मुहाविद्दीन का प्रकाशन 1809 में हुआ था। यह एक फारसी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 6, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर, 1925 ईस्वी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आंसर, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? आंसर, 1917 ईस्वी। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर, एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब इसमें एक ही ईश्वर को माना जाता है कि ईश्वर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10, देव समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? आंसर, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कूका आंदोलन किसने चलाया था? आंसर, गुरु राम साह। कूका आंदोलन गुरु राम साह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? आंसर, धार्मिक अयोग्यता कानून। 1956 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? आंसर, एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक या प्रस्ताविका एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 17, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? आंसर, अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन अहरार आंदोलन था।
क्वेश्चन नंबर 18। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? आंसर विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। क्वेश्चन नंबर 21। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? आंसर शिकागो। विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 उसमें प्रसिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आंसर राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 24। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 25। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आंसर केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? आंसर केशव चंद्र सेन। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 27। शारदा मणि कौन थी? आंसर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 28। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1896-97 ईस्वी में वेलूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में कलकत्ता के वेलूर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आंसर सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं आपके लिए डेली एक जीके का वीडियो लेकर आती हूँ, साथ ही मैं मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो लाती हूँ, और जो भी जॉब रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? आंसर सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 32। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर हेनरी विवियन डेरिजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरिजियो थे। क्वेश्चन नंबर 33।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? आंसर राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? आंसर 1843 ईस्वी। भारत में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर मूलशंकर। स्वामी दयानंद का मूल नाम मूलशंकर था। क्वेश्चन नंबर 38। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? आंसर रामचंद विधावागीश। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद विधावागीश ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 39। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? आंसर केशवचंद्र सेन। केशवचंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। क्वेश्चन नंबर 40। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आंसर राजा राममोहन राय। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। किस संस्था से जुड़े थे? आंसर हिंदू कॉलेज। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 42। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आंसर 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? ये तो न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। अब हमें बताना है कि भारत में कब और कहाँ हुई थी। इसका आंसर है 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? आंसर दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आंसर धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? आंसर राजा राममोहन राय को। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 48। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर राधानगर, जिला वर्धमान। राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर में हुआ था, जिला वर्धमान था।
क्वेश्चन नंबर 49। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? आंसर धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 50। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। क्वेश्चन नंबर 51। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? आंसर 1829 ईस्वी। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी हमारे समाज की जिसका अंत हुआ था 1829 में। इस प्रथा में ये होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी होती थी वो उसकी जो अग्नि होती है उसी में बैठकर मतलब जिंदा जलकर अपनी भी मतलब मृत्यु, ये नियम था कि जब पति नहीं है तो पत्नी का कोई जीने का अधिकार नहीं है, इस टाइप का। तो इसका जो अंत है बहुत प्रयासों के बाद हुआ था 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? आंसर राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा था। क्वेश्चन नंबर 53। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1875 ईस्वी में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? आंसर कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आंसर ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। तो ये थे हमारे भारतीय धार्मिक आंदोलन से संबंधित मोस्ट IMP प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इतने प्रश्न यदि पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला। सभी जो क्वेश्चन हैं इसी में से आपको फंसेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और इन क्वेश्चन को रट लें।